सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है प्रथम नवरात्र, शारदीय नवरात्र। भगवती जगजननी माँ शैलपुत्री का आज के दिन पूजन किया जाता है। सारी चर्चा इस अंक में हम करने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 26 सितंबर सन 2022 दिन सोमवार, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज प्रतिपदा, प्रथम नवरात्र, नक्षत्र हस्त, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। राहु काल 7:30 से 9 है। तो आज घट स्थापना का जो समय है वो हमने आपको बताया ही था, दोबारा भी आपको बता देते हैं। वैसे तो अब सुबह के 7 बज रहे हैं, तो पहला घट स्थापना का जो समय था वो हमने आपको बताया था सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में अमृत योग का समय है। और दूसरा घट स्थापना का समय हमने आपको बताया था 9 बजे से सुबह, अभी तक किसी ने घट स्थापना ना की हो तो 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में कर ले। और यदि इसमें भी आप न कर पाएँ किसी कारणवश तो 11:30 बजे से लेकर के 12:15 बजे के बीच में, अभिजीत मुहूर्त के बीच में आप कर सकते हैं, कोई भय नहीं। लेकिन ये 2 समय मुख्य हैं, इनमें करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छे से जगजननी की पूजा करना, सेवा करना, भगवती बहुत प्रसन्न होंगी। और जो आज पूजन करें, आपके घर में मूर्ति कोई भी हो, भगवती का चित्र कोई भी हो, उसी चित्र में माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए आज का पूजन करना। आज के भोग में हम भगवती को क्या लगाते हैं? गोघृत मिल जाए तो गोघृत, नहीं तो दूध का भोग लगा दें। कुछ ना मिला करे तो दूध का भोग लगा सकते हैं। और बाद में घर की कन्या या स्वयं प्रसाद रूपेण आप वो दूध ग्रहण कर सकते हैं। और कल जो है द्वितीय नवरात्र है, ध्यान रखना। कल का भी मैं हैंड टू हैंड आपको बता दूंगा अभी। तो आज की पहले हम बात कर लेते हैं भगवती का षोडशोपचार पूजन करना। अखंड ज्योत जलानी है तो अच्छे से अखंड ज्योत जला लेना। और ख़ास तौर से जो रुई की बाती होती है ना, रुई मेडिकल वाली मत लेना। देसी रुई आती है, पिनी हुई रुई आती है जो ज्योत के लिए आती है। उस रुई से कम 1 बालिश लंबी बत्ती पतली सी बट करके, बहुत पतली ना हो, मोटी ना हो। और जो दीप लें वो ऐसा लें जिसमें 100 ग्राम घी एक साथ डल जाए, या 100 ग्राम से थोड़ा कम। तो उसमें आपको बहुत आनंद रहेगा। और जब ज्योत जलाएं तो नीचे एक प्लेट रख लें, उस प्लेट में अष्टदल बना लें। इस उंगली से चंदन घिस लें पहले, और इस उंगली से 8 पंखुड़ियाँ बना करके चारों तरफ, मतलब 1 2 3 ऐसे अष्टदल बना करके, थोड़ा फूल चावल रख के उस पे ज्योति रख करके, ज्योति में भगवती का ध्यान करके नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः मंत्र बोलते हुए, या कोई भी भगवती का मंत्र बोलते हुए, या गायत्री मंत्र बोलते हुए आप ज्योत को प्रज्वलित कर लें। कर लिया, उसके बाद आप भगवती के सामने कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना हमेशा भगवती के राइट साइड की जाती है। अब जैसे आपके सामने भगवती हैं, है ना, तो भगवती के दाहिनी ओर और आपके लेफ्ट साइड में कलश की स्थापना होती है। कलश में क्या क्या डालते हैं, कलश को कैसे रखते हैं, सारी चीज़ें हमने नवरात्र विशेषांक जो 1-2 रोज़ पहले दिया था, उसे ना देखा हो तो आप देख लेना, सारी बातें उसमें बताई हैं। फिर भी हल्का हल्का बता देता हूँ। कलश को रख लेना, कलश में फूल चावल, चांदी का सिक्का, कलश के मुंह पर एक ये जो कलावा होता है, कलश के मुंह पर कलावा बांध करके बिंदी लगा देना, स्वास्तिक का चिन्ह कलश में बना देना। और जो आपने जो खेतरी होती है उसको अच्छे से किसी पात्र में, मिट्टी में या रेते में उसको आप बीज लेना। ठीक है, ये सारा काम कर लेना। और बहुत ज़्यादा जो आप भी ये जौ बोते हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा जल नहीं डालते,
बहुत ज़्यादा जल डालोगे तो वो गल जाता है। हल्का हल्का जल डालें रोज़, थोड़ा थोड़ा सा, जब लगे सूख सा गया तो थोड़ा जल डाल दें, नहीं तो बहुत कम जल डालें, नहीं तो वो गल जाएगा, फिर आपको वहम हो जाता है। इस जो हम खेतरी बीजते हैं इसको जयंती कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार के साथ धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। रोज का कार्यक्रम देखिए और कलश को उसके ऊपर स्थापित कर लेना, जो खेतरी के ऊपर बीच में जगह बना करके, या अलग सेपरेट भी कर सकते हो। और कलश के अंदर जैसे चांदी का सिक्का हो गया, लौंग इलायची हो गई, थोड़ा फूल हो गया, थोड़ा गंगा जल हो गया, सारी चीज़ें, थोड़ा मिष्ठान हो गया, डाल करके प्रणाम कर लेना धूप दीप दे करके। कलश स्थापना का मंत्र आता है, ओम कलश देवताभ्यो नमः बोल करके भी आप स्थापित कर सकते हो सिंपल तरीके से। क्योंकि देखो हर व्यक्ति को कर्म कांड नहीं आता है, जिन्हें आता है वो तो विद्वान है, उनकी तो बात ही हम नहीं कर रहे। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल साधारण लोग हैं, साधारण तरीके से भोली भक्ति जानते हैं। कलश की स्थापना हो गई, एक प्लेट में 9 बिंदी सिंदूर की लगा के समझ लेना ये नवग्रह है। तो थोड़ा फूल चावल लेके सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, मंगलाय नमः, बुधाय नमः, गुरुवे नमः, शुक्राय नमः, ऐसे बोल करके 9 के 9 ग्रहों के नाम फूल चावल चढ़ा देना, प्रणाम कर लेना, 9 ग्रह आपका पूजन हो गया। उसके बाद हाथ में चावल लेकर के भगवान श्री गणपति का ध्यान करके, और कोई भी 1-2 मंगल मंत्र आता है या गणेश जी का मंत्र आता है या स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है कायदे में, तो हरि ओम गणानाथ त्वा गणपति आता है तो पढ़ लें, नहीं तो फिर गणेश जी का ध्यान करके गणेश जी के 1-2 मंत्र पढ़ के, जैसे ओम गणपतये नमः, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं, कुछ भी पढ़ के अपना फूल, थोड़े से फूल चावल गणपति को अर्पण कर देना। और अब जोत का पूजन कर लेना पंचोपचार तरीके से, जैसे जोत पर तिलक लगा देना, धूप अर्पण कर देना, थोड़ा मिष्ठान चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, चावल चढ़ा देना, क्योंकि ज्योति स्वरूपा जो है ये भगवती का ही रूप है। उनको करके फिर जो मेन आपकी, चाहे कैलेंडर आपने लगाया है, चित्र लगाया है, या कोई मेटल की, धातु की आपके पास मूर्ति है, उनको जल वगैरह से स्नान करा करके, धूप दीप बिंदी लगा करके षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजन कर लेना, जैसे हमने अपने विशेषांक में बताया है ना। जैसे आसनन के लिए फूल दे देना, सबसे पहले भगवती को आसनम समर्पयामि, पैर धुलाना, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, 4 बार थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा देना, एक कटोरी रख लेना, उसमें चढ़ाते रहना। उसके बाद वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, चंदनस्य विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दृश्यामि, नैवेद्यम निवेदयामि, मीठा नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतुफलानि समर्पयामि, पूंगी फलानी यानी कि सुपारी और पान का पत्ता, पूंगी फलानी समर्पयामि, दर्वदक्षिणाम समर्पयामि, सर्वा अभावे, मैं कुछ भूल चूक हो गई हो जो ना हो, सबके अभाव में सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। बस बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे देवी माता का पूजन करके, आज शैलपुत्री माता का, कल भी ऐसे करना। कल आप भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए इनका पूजन कर लेना। गोघृत है तो लगा देना, नहीं तो दूध का भोग लगा देना, फल चढ़ा देने, कोई डर नहीं। आज कौन सा पाठ करोगे? पहले दिन कौन सा पाठ होता है? पहले दिन पहला पाठ होता है, ध्यान रखना। और दूसरे दिन कौन सा पाठ होगा? कल दूसरा और तीसरा। कौन सा स्वरूप होगा? ब्रह्मचारिणी। ठीक है, विशेषांक की सारी जितनी चीजें नोट करके डायरी में लगा लो, ये हर साल आपके काम आएंगी। अपने बच्चों को बताओ, सबको बताओ, सबके काम आए। और सबसे शुरू में जब आप पाठ करोगे, पुस्तक को प्रणाम करना, तिलक लगाना, और जो पाठ विधि के 3 मंत्र हैं, शापोदार के, कीलन उत्कीलन के, तो 3 मंत्र शुरू में वो पढ़े जाते हैं और 3 मंत्र ही वो बाद में भी पढ़े जाते हैं। शायद उस दिन मैं दिमाग से मेरे उतर गया हो, तो शुरू में भी और बाद में भी। बाद में कब? जब सारा पाठ पूरा हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज पढ़ी जाएंगी, जैसे कवच रोज पढ़ेंगे, अर्गला स्तोत्र रोज पढ़ेंगे, कीलकम रोज पढ़ेंगे, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम रोज पढ़ेंगे, नवारण मंत्र की 1 माला करेंगे। ये इतना टुकड़ा रोज जू का तू पढ़ा जाएगा। इसके बाद जिस दिन का जो पाठ होगा, जैसे आज पहला दिन है, पहले दिन का पहला पाठ, अब पहले पाठ के तुरंत बाद नवारण मंत्र की 1 माला, उसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्तम, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता वाला है ना, 1 पाठ इसका तंत्रोक्त देवी सूक्तम का 1 पाठ करेंगे। उसके बाद यदि आपको
32 नाम है, सिद्ध कुंजी का है, या और कोई देवी का स्तोत्र पढ़ना चाहें वो पढ़ लें। उसके बाद आरती कपूर से और वैसे क्षमा प्रार्थना आदि करके प्रणाम कर लें। बहुत लोग प्रतिदिन यज्ञ भी करते हैं, तो नवारण मंत्र करिएगा, गायत्री मंत्र साथ में गायत्री मंत्र की आहुति दीजिएगा। और जिनसे कुछ भी ना आता हो, अब उनकी बात कर रहा हूँ, पहले इसको कर लें पूरा। तो ये सब करके आरती आदि करके आज का पाठ पूरा हुआ। शाम को नवारण मंत्र की 5 माला, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, देवी अथर्वशीर्षम, ये चीजें करते रहने चाहिए। और शाम को भी आरती भगवती की नवरात्र में करनी चाहिए। जिनके यहाँ अष्टमी में कन्या पूजन होता है वो अष्टमी में करेंगे, जिनके यहाँ नवमी में होता है वो नवमी में कर लेना। पाठ आपका सप्तमी की सुबह तक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रखें। और एक चीज़ और नोट कर लें, कल जो है हम कौन सा पाठ करेंगे? कल के दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाएगा। भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान कल के दिन किया जाएगा। और कल की जैसे तिथि द्वितीया है, तो द्वितीया में भगवती को कौन सा भोग लगता है? देसी शक्कर का। ना हो तो जो भी मिष्ठान आप भगवती को लगाना चाहें वो आप भोग लगा सकते हैं। एक चीज़ और नोट कर लें, अब जो साधक कुछ भी ना कर सकें, भाई ऐसे भी बहुत हैं, कहीं हॉस्टल में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, विदेश में रहते हैं, सुविधाएं नहीं हैं, ऐसा कुछ उनके पास नहीं है, तो वो केवल इन दिनों में निवारण मंत्र पढ़ें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, कुछ लोग पढ़ते हैं इसे एंग ह्रीं, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। ऐं मतलब महासरस्वती, ह्रीं मतलब महालक्ष्मी, क्लीं मतलब महाकाली। हे महासरस्वती, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान और विद्या की प्राप्ति हो, मेरी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए। ह्रीं हे महालक्ष्मी, आपकी कृपा से मुझे धन दौलत यश वैभव की प्राप्ति हो। क्लीं हे भगवती, आपकी कृपा से मेरे अंदर बलाबल की प्राप्ति हो, धन और विद्या को मैं सुरक्षित रख सकूं। ऐं हे महासरस्वती, ह्रीं हे महालक्ष्मी, हे महाकाली, चंड मुंड का विनाश करने वाली, हे जगजननी, मैं आपकी शरण में हूं। मेरे कुल की हे जगजननी आप रक्षा करना। हे भगवती, आपकी कृपा से विश्व में शांति का उद्भव हो। देखो हमारे धर्म में ऐसी भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, है ना। सबकी मंगल कामना मांगी जाती, ये नहीं कि हम फूले फलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख की प्राप्ति हो। बहुत अच्छे से पूजन करना। भगवान श्री राम ने जगजननी का पूजन करके रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण जगजननी को पूजन करते थे। कृष्णाय नमः थोड़ी वो जपते थे, वो भी जगजननी का पूजन करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती का पूजन करते रहे। जब जब इंद्र के ऊपर आपत्ति आई है, सभी अधिकार असुरों ने इंद्र से छीन लिए हैं, स्वर्ग में हाहाकार हुई है, इंद्र का सिंहासन हिल उठा है, तब तब उस करुणामयी उस जगजननी ने सभी देवताओं के राज्य अधिकार असुरों से वापस दिलाए हैं। आप और हम मामूली से बच्चे अगर भगवती को भजते हैं, जहाँ इंद्र ने भजा हो, जहाँ शिव ने भजा हो, ब्रह्मा विष्णु ने भजा हो, और कहा गया है कि विष्णु करता है शिव हरता है, तो वो भगवती की शक्ति के बिना कुछ नहीं कर पाते। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। इसलिए ऐसी शुभ घड़ी, ऐसा शुभ समय, ऐसा शुभ मुहूर्त, ऐसा भगवती का हमें सायुज्य मिल रहा है, तो मौका ना जाने दें। बहुत अच्छे से भगवती का पूजन करें। और जो कलश है उसके ऊपर आप एक नारियल रख लेना, आम के पत्ते नीचे लगा लेना, ना मिले अशोक के पत्ते, ना मिले तो फिर एक काम कर सकते हैं, और किसी को नारियल भी ना मिले तो क्या करें, आप एक कलश स्थापित कर लें और कलश के ऊपर थोड़े कटोरी में चावल रख के एक सुपारी के ऊपर धागा लपेट करके गणपति समझ करके वहाँ रख दें। बाद में वो चावल
आप किसी को दे सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी रख सकते हैं या उसमें ज़्यादा मिला करके दे सकते हैं, या उनको पक्षियों को भी आप डाल सकते हैं बॉयल करके। अब एक चीज़ और सुने, जिनसे बहुत पूजा पाठ नहीं होता, बहुत कुछ कर नहीं सकते, वो चलते फिरते उठते बैठते नवारण मंत्र को जपते रहें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। सोते जागते उठते बैठते नवारण मंत्र को जपते रहे। इन दिनों में घर में अभोज्य पदार्थ न लाएं। समझ गए? मैं नाम नहीं लेना चाहता गंदी चीज़ों का। शुद्ध चीज़ें घर में रखें, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो शुद्ध आहार होना चाहिए, नरभक्षी भोजन ना करें। समझ गए? इसलिए ध्यान रखें। बहुत मेरी बेटियां बच्चियां मजबूर हैं, जिनके घर वाले, जिनके हुजूर मानते ही नहीं साहब। क्या करें, बड़ी विडंबना है। खैर छोड़िए, आज के दिन ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छे से अपना सात्विक तन, सात्विक मन रखना, क्योंकि जग जननी है, ये महामाया है। जब विकराल रूप में आ गई तो किसी से थामे नहीं थमी। भगवान शिव को उनके नीचे लेटे और जैसे ही भगवती का पांव उनके यहाँ वक्ष स्थल पर पड़ता है, समझे कैसे वो कुपित होती हैं, तो भगवान शिव को राह में आना पड़ता है और हमसे कुपित हो गई तो समझिए आप। इसलिए बहुत शुद्धता के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए और जितना भी आपसे पाठ हो सके अच्छे से करना। नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, आप जोत जला सकते हैं, भगवती को धूप दीप अपनी देसी भाषा में लगाइए और भगवती को पूजिए। बस 9 के 9 दिन। वैसे तो खैर नवरात्र जो होते हैं 9 दिन होते हैं, प्रतिपदा से नवमी तक, अष्टमी तक भी बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग 14 तक भी करते हैं, पूर्णिमा तक। नवरात्रों का असर पूर्णिमा तक रहता है, ध्यान रखना आप ये। तो पूर्णिमा तक भले आप चाहे अष्टमी नवमी करके नवरात्र पारण कर लें, पूर्ण कर लें, लेकिन 14 तक, पूर्णिमा तक शुद्ध आहार विहार रखें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें। अखंड ज्योत उस दिन तक जलती है जब तक आप कन्या पूजन नहीं करा देते। और वैसे हम प्रयास अपने घर में करते हैं कि 10वीं तक, दशहरे तक अखंड ज्योत रहे तो बहुत अच्छा रहता है। भले ही हमने विसर्जन कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अखंड ज्योत रहे तो बहुत अच्छी रहती है। अखंड ज्योत की व्यवस्था कैसे करें, इसके लिए कई साल पहले हमने बनाया था। अखंड ज्योत का प्रबंध कैसे करें, दीप कैसे जलाएं, हमारा नाम डाल करके वो कार्यक्रम देख लेना, सारी नॉलेज वहाँ से मिल जाएगी। आइए साधकों, समय चला ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं जगजननी भगवती महाशैलपुत्री से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बनाएं, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अच्छे से अच्छे अपना पूजन करना, और जितने भी संस्थान से दीक्षित साधक हैं जो अभी दीक्षा लिए हैं या पुराने दीक्षित हैं, बहुत अच्छे से भगवती की साधना करना। ये मौका है, हाथ से न जाए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।